हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। लव वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कल रात से लव वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज दिन भर में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जी रही है और बहुत एक बैलेंस्ड एनर्जी लव लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कलेक्टिव में भी यही एनर्जीज़ है गाइज़, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है, सॉफ्ट एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है गाइस, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनके माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो वो ये है कि वो आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको बार बार 666 और 555 नंबर दिखाई दे रहा है गाइस, तो देखो 555 जो नंबर है वो एक बहुत बड़े चेंज को दर्शाता है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस को ये नंबर दर्शाता है। तो यहाँ पर ये नंबर अगर आपको लगातार दिखाई दे रहा है तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक चेंज आने वाला है। और 555 के साथ अगर आपको 666 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चेंज आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है, राइट। ये मैसेज है। लेकिन अगर आपको 555 के साथ 888 नंबर दिखाई दे रहा है, 8 की सिंक्रोनोसिटीज़ दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है गाइस कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, किसी गलत कनेक्शन में हो और वो कनेक्शन ख़त्म होने वाला है, वो टूटने वाला है और ये एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ये कनेक्शन टूटने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो आपकी एनर्जी के लिए सही है, वो इंसान आते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। ये चैनलिंग मुझे जस्ट हुई इसलिए मैंने आपको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की तरफ। ये जो पर्सन है गाइस, ये थर्ड पार्टी से थक चुके हैं, थर्ड पार्टी को कन्विंस करते हुए थक चुके हैं और थर्ड पार्टी के ट्रैप में इतने सालों से ये फंस चुके हैं, इससे भी ये थक चुके हैं। आपके पार्टनर के अंदर ना गाइस डीएम एनर्जी एक्टिवेट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब डीएम एनर्जी मैंने अगर बताया है तो इसका मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी से बिल्कुल नहीं है। हर इंसान के अंदर शिव शक्ति ऊर्जा होती है, मतलब फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो बहुत समय से इस पर्सन की जो अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक्टिवेटेड नहीं थी, मतलब इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी। एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन जिसके अंदर, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, जिसके भी अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है, उस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। वो इंसान सॉफ्ट स्पोकन होता है, बहुत कामली, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है, एग्रेशन नहीं होता है, उसके कम्युनिकेशन में एग्रेशन नहीं होता है, माइंड मैनिपुलेशन नहीं होता है, अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता है, सामने वाले को डोमिनेट नहीं करता है। वो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टली, काल्मली सामने वाले को समझाता है, राइट। और डिसीजन सामने वाले के ऊपर छोड़ देता है, ना कि खुद के डिसीजंस को सामने वाले इंसान पर थोपने की कोशिश करता है। ये होती है बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी। और बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा बहुत ज़्यादा लविंग होती है और केयरिंग होती है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये सब चेंजेस मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का जो भाग्य है गाइस वो उनके साथ है और आपका भी भाग्य आपके साथ है, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ है। यहाँ पर 3 मेजर अरकाना कार्ड्स है गाइस, मतलब ये मेजर अरकाना कार्ड्स जो आते हैं रीडिंग्स में, ये आपके लाइफ में 101% होने वाले चेंजेस होते हैं। माइनर अरकाना जो होते हैं वो आपके लाइफ के डे टू डे लाइफ में आपके क्या क्या चल रहा है, कौन सी एनर्जीज़ में आप हो, आपके पार्टनर से, और आप किस तरीके से अपने आप पर काम करके एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो, इस बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड डेथ एंड रीबर्थ, ये जो 3 कार्ड्स है नीचे, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके पार्टनर रीबर्थ का प्रोसेस हो चुका है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर एक नया इंसान का जन्म हो चुका है। जो इंसान पहले बहुत ज़्यादा आपको गलत समझ रहा था, आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, आपको डोमिनेट कर रहा था, आप पर शक कर रहा था, माइंड मैनिपुलेशन में खुद आ गया था थर्ड पार्टी के, वही इंसान अब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है।
ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप ही उनके लिए एक सही लाइफ पार्टनर हो, आप ही उनके लाइफ में उन्हें एक प्रोवाइडर का काम कर सकते हो। ये वाली चीज़ है। प्रोवाइडर का मतलब ये है गाइस कि देखो, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर दोनों को मिलकर यहाँ पर प्रोवाइडर का काम करना होता है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सर्व करना होता है अपना लाइफ पर्पस। तो जब ये दोनों के अंदर लाइफ पर्पस एक्टिवेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं पर दोनों को भी ये चीज़ महसूस होना शुरू हो जाता है कि हम दोनों को भी अब एक साथ मिलकर काम करना होगा। कहीं ना कहीं पर काम करते हुए भी इम्बैलेंस फील होता है, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पर मर्ज होना, दोनों मिलकर कोलैब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाले मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपको एक हक का घर देना चाहते हैं जो आप दोनों के हक का हो। ये वाली एनर्जीज़ हैं। हो सकता है इनकी फैमिली ने उन्हें इतना ज़्यादा नीचा दिखाया है। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर अगर फैमिली पर कोडिपेंड थे, फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, तो उनके फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा उन्हें गलत बातें सुननी पड़ी है, बहुत ज़्यादा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा घर वालों ने ही उन्हें परेशान कर दिया। तो ऐसी हालत में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख दर्द हुआ है और उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि अब जो कुछ भी होगा उनके खुद के हक का होगा, और जो उनके हक का होगा वहीं पर वो आपको ले जाना चाहते हैं। ऐसी वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत समय से, बहुत महीनों से ये एनर्जी है गाइस इस पर्सन की, लेकिन ये इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, पेनफुल एंडिंग्स हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आने वाले 8 घंटों में या 8 दिनों में सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, मतलब आपने सोचा भी नहीं है कि ये पर्सन मुझे कॉल मैसेज करे, और ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। या फिर आपने सोच लिया है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे हालात में भी समटाइम्स मिरेकल्स होते हैं गाइस। जब आपको लगता है सब ख़त्म हो गया है, तभी मिरेकल्स होते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ खुद से कांटेक्ट आ सकता है, या फिर किसी और पर्सन से इस पर्सन की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। ये वाली वाइब्रेशन है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स ज़रूर होकर रहेगी गाइस। ये पर्सन आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो ये आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये पर्सन अगेन आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। और ख़ास करके गाइस, इनके अंदर पैशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पैशनेट एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। इनकी एनर्जी आपको चेज़ कर रही है, आपका पीछा कर रही है। आपके फ़ोटोग्राफ्स अगर इस पर्सन के पास है तो वो आपके फ़ोटोग्राफ्स को बार बार देख रहे हैं, ज़ूम कर कर के देख रहे हैं। ऐसा विज़न यहाँ पर मुझे आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट की कुछ मेमोरीज़ है, पास्ट की कुछ यादें आप दोनों ने बिताई है, वो बार बार आपकी चैटिंग पढ़ रहे हैं। आपकी अगर कुछ रिकॉर्डिंग्स है वो सुन रहे हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको बहुत बार चेक करते हैं, आपको आपकी वीडियोज़ को सुनते हैं, आपकी प्रोफाइल को जाकर चेक करते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप आपकी लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश है, आपके लिए खुश है कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, या फिर आप जो भी आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। और ये मैसेज वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको देना चाहते हैं, राइट। आपके पार्टनर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको हड़बड़ी में गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बिकॉज अभी जस्ट इस पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी एनर्जी रिमूव हुई है, पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है। तो एकदम सडन ये भी नहीं होता है गाइस कि यहाँ पर ख़त्म कर दिया और दूसरे ही दिन आपको कॉल कर दिया, ऐसा भी नहीं होता है। एनर्जी सेटल होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आपको भी इस पर्सन को थोड़ा सा वक्त देना है। ये मैसेज वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं। बिकॉज ये जो उन्होंने एंडिंग की है थर्ड पार्टी के साथ, वो उनके लिए भी आसान नहीं रहा है गाइस। बिकॉज वो लोग भी उनके अपने ही थे, या फिर उन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया था, जो विश्वासघात उनका हुआ है, जो चीटिंग उनके साथ हुई है, उस बात को लेकर ये पर्सन टूट भी चुके हैं, ये परेशान भी है, ये ब्रोकन भी है, ये अलोन भी है, ये सैड भी है। तो इन्हें भी थोड़ा सा वक्त चाहिए हील होने के लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और वक्त लेना चाहते हैं। और ये वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होगा गाइस, ये कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का ही होगा।
ये अब सालों साल वाली एनर्जी नहीं है, आज की रीडिंग में तो नहीं है, राइट। तो ये कुछ हफ्ते, कुछ दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने लेना चाहते हैं। उसके बाद ये एनर्जी सेटल हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी और इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर रिसीव होगा, बिकॉज़ ये बैलेंस करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में ये खुशियाँ चाहते हैं। बहुत समय से बहुत, जैसे कि पतझड़ का मौसम चल रहा था इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान थे। अब ये नहीं चाहते हैं कि वही सब चीज़ें बार बार रिपीटेड वे में हो। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। लव वाइब्रेशन उनकी तरफ से आपको रिसीव हो रही होगी। अगर लव वाइब्रेशन आ रही है तो सडनली आपको बहुत ज़्यादा लव सॉन्ग सुनाई देंगे। आपको ऐसे वीडियो सामने आएंगे जहाँ पर कपल्स बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, बातें हो रही हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइट एनर्जी होगी जो लव वाइब्रेशन की होगी। ये पर्सन आपके ड्रीम्स में भी आ सकते हैं। इनका नाम आपको बार बार दिखाई देना, इनके विजन्स आपको बार बार आना, या फिर इन्हीं के जैसा चेहरा वाला जो इंसान है वो आपको बार बार दिखाई देना। तो समझ लीजिए कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच ही नहीं रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, पैशनेटली ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें आपको टेलीपैथिकली रिसीव हो रही है, राइट। अब देखो गाइस, यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइस, मेरे व्यूवर्स की भी हो सकती है, बिकॉज़ ये जो कार्ड है मुझे म्यूचुअल एनर्जी दे रहा है। तो इस एनर्जी को आप देखो, आपसे मैच हो रही है तो खुद को यहाँ पर आपको सुधारना होगा। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो ये पर्सन उदास है, ये पर्सन परेशान है। इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, आप परेशान हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मूव ऑन किया जाए या वेट किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर ना चाबी जो है वो भगवान ने आपके हाथ में देकर रखी हुई है। सिचुएशन जो कुछ भी हो, लेकिन आपके हाथ में क्या है? इनर वर्क करना। आपके हाथ में क्या है? पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना। आपके हाथ में है पॉजिटिव अफर्मेशंस करना। आपके हाथ में है कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना। अब ये कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक कैसे करना है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और सिंपल वे में अगर बताओ गाइस, तो आप अच्छे अच्छे कर्म करो। जो भी गलतियाँ हुई है उसे एक्सेप्ट करो। आपके पार्टनर को भी यही बताया जा रहा है कि जो गलतियाँ हुई है उसे एक्सेप्ट करो। जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जिन लोगों ने दिल दुखाया है, उन्हें लेट गो कर दो, छोड़ दो उनके हाल पर। अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो ना उनके बारे में अच्छा सोचो ना बुरा सोचो, जस्ट लेट गो कर दो, छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। और पॉजिटिविटी पर फोकस करो, खुद की ग्रोथ पर फोकस करो, खुद के पार्टनर पर फोकस करो। अगर उसके साथ रहना चाहते हो तो उसे कमिटमेंट दो, बात करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, एक्शन लो। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। उदास होने से, सैड होने से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने आपके हाथ में सब देकर रखा है, आपको बस उसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये मैसेजेस है यहाँ पर, ओके। और गाइज, इस रीडिंग के माध्यम से देखो, अभी ये एनर्जी अपडेट तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ गाइज, बिकॉज एज अ एम्पैथ और यहाँ पर जो भी सोल पर्पस लेकर मैं आई हूँ, तो मेरा काम ही है लोगों को अवेयर करना, एक सही रास्ता दिखाना, गाइड करना। तो इस रीडिंग के माध्यम से गाइज मैं तमाम लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आजकल जो इंटरनेट पर कंटेंट वायरल हो रहा है एप्स्टीन फाइल्स से रिलेटेड, जिन लोगों को पता है उनके लिए, और जिन लोगों को नहीं पता है गाइज, तो आपको पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को पता है, ये जो कुछ भी यहाँ पर डेटा वायरल हो रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो पावरफुल लोग हैं, क्या वो आज भी वो डेटा छुपा नहीं सकते हैं? बिल्कुल छुपा सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें दुनिया के सामने आए। और वो क्यों चाहते हैं? बिकॉज़ देखो, यहाँ पर अच्छाई है तो बुराई भी है, राइट। तो कुछ चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व होने के बारे में भी सोचें। सब लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि भाई ये सब गंदा है, ये सब बुरा है, ये बहुत ज़्यादा भयानक है। जो अच्छे लोग हैं वो इसी एंगल से देखेंगे, लेकिन जो उनके जैसे लोग हैं, जो उनकी जैसी सोच रखते हैं, वो तो सोचेंगे कि भाई बहुत मज़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर माइंड मैनिपुलेशन का काम चल रहा है। और हमेशा देखो, आप अगर एक अवेयर सोल हो, तो अवेयर सोल को तो और ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो अवेयर नहीं है, अवेकन नहीं है गाइस, देखो आपकी लाइफ में जो भी हो, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको तुरंत ही ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना होता है। आपको हमेशा उस चीज़ पर फोकस करना होता है जो छुपाई जा रही है, जो दिखाई जा रही है उस पर नहीं। दिखावा तो बहुत कुछ होता है सोशल मीडिया पर, पर्सनली भी, और बड़े बड़े जो कांड होते हैं उसमें भी। तो दिखाया कुछ और जा रहा है, छुपाया कुछ और जा रहा है, छुपाया बहुत कुछ जा रहा है। और ये जो चीज़ है कलेक्टिव में, जब लोग एक ही चीज़ पर गॉसिप करते हैं, एक ही चीज़ पर पूरी एनर्जी लग जाती है, पूरा वर्ल्ड वाइड एक ही चीज़ पर जब गॉसिप हो रही है, तो कलेक्टिव में वो एनर्जी क्रिएट हो रही है जिस एनर्जी का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमें उन्हें एनर्जी नहीं देनी है। जो मैं आपको पर्सनली भी बताती रहती हूँ कि आपको थर्ड पार्टीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपकी प्रीशियस एनर्जी उन्हें नहीं देनी है, वेस्ट नहीं करनी है। एग्जैक्टली ये वही तरीका है। यहाँ पर तो पूरा कलेक्टिव में ही वो एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। लोगों को वो बार बार वीडियोस सामने आते हैं, एंजाइटी क्रिएट होती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और इनडायरेक्ट वे में आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। आगे जो कुछ भी होगा वो भी सबके सामने आएगा, लेकिन करंट में वो जो करना चाहते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं देनी है। ये बात हमेशा याद रखो। और यही आपको मैसेज है कि अगर आपके सामने वो बार बार कंटेंट आ रहा है, आपको स्क्रॉल कर देना है, आपको ऐसी वीडियोस को स्किप कर देना है, आपको देखना ही नहीं है। बिकॉज़ देखो, जाने अनजाने में आप दिन भर जो भी कंटेंट देखते हो, जो भी वीडियोस देखते हो, जो कुछ भी अच्छा बुरा देखते हो, नोइंगली अननोइंगली हमारा इंसानों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। सब चीज़ें सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होती रहती है, और बार 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 नेगेटिव कंटेंट अगर सामने आएगा तो एक वक्त पर ह्यूमंस को ये लगना शुरू हो जाता है कि अरे बाप रे, ये चीज़ें तो नॉर्मल होती है, कैजुअल होती है। आई बात समझ में? ये सब वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डार्क साइड है उसे वो लोगों को नॉर्मलाइज्ड करके दिखाना चाहते हैं। मतलब कुछ समय बाद वो लोगों के लिए नॉर्मलाइज्ड हो और लोग शैतानी ताकतों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वहाँ उनकी तादाद बढ़ जाए। तो ये एक मैनिपुलेशन या फिर ये कलेक्टिव लेवल का ब्लैक मैजिक ही समझ लीजिए। अगर मैं सीधी भाषा में आपको बताऊँ, एनर्जी मैनिपुलेशन मतलब ब्लैक मैजिक ही होता है, और ये कलेक्टिव लेवल पर हो रहा है। तो सोचने समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मैं मैसेज यहाँ पर आपको दे रही हूँ, ये जस्ट अवेयरनेस के लिए है, और ये बस इसी कंटेंट के लिए नहीं है। आप इंटरनेट पर जो भी देखते हो, जो डार्क होता है वो आपको नहीं देखना होता है। जो लाइट है, जो पॉजिटिव है, जो आपको मोटिवेट करता है, वही चीज़ें आपको देखनी होती है, सोचनी होती है, राइट? तो ये आज मैं मैसेज देना चाहती हूँ गाइज़, और आई होप आप लोगों को समझ में आए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।